हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्वागत करती हूँ फिर से आपका मेरे इस चैनल पे। मैं फिर से एक न्यू रीडिंग लेकर आ गई हूँ आप सभी के सामने। और मैं होप करती हूँ कि आप सब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिव कर रहे होंगे और अपने आप को और बेहतर बनाने की ही कोशिश कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज की जो ये रीडिंग होने वाली है उसका टॉपिक होने वाला है कि गॉड आपको क्या गाइडेंस देने वाले हैं। ठीक है, एंजल्स की साइड से, डिवाइन की साइड से आपको क्या मैसेजेस मतलब हैं। और वही चीज़ मतलब कि गॉड आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या एडवाइस देना चाहते हैं। ठीक है, किस तरह से आपको अपनी लाइफ को सॉर्टेड करना चाहिए, किस तरह से जो आपकी अभी जो सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है उस चीज़ को कैसे बेटर करना चाहिए, उस चीज़ में मेन बेटरमेंट कैसे आ सकता है। ठीक है, ये मेन टॉपिक होने वाला है। और मैं ये चीज़ बता देना चाहती हूँ जैसे कि हमारे मतलब अभी एक 2222 का पोर्टल जो ओपन हुआ है उसके ऊपर मैंने एक स्पेसिफिक रीडिंग की है जो सबसे पॉजिटिव रीडिंग मुझे अब तक की लगी है अपने चैनल पे। अगर आप उस रीडिंग को देखना चाहते हैं तो मैं उस रीडिंग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उस रीडिंग को देख सकते हैं। बहुत पॉजिटिव रीडिंग है। होप करती हूँ आपसे रेजोनेट हो। अगर आपसे रेजोनेट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए यहाँ पर मेन रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ और आपको हमेशा की तरह पहले से ही बता देती हूँ कि एक जनरल और एक टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, और मेन जनरल और टाइमलेस है तो आप मतलब हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट ना और हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो भी जाए। तो उसी के साथ साथ मैं आपको एक गाइडेंस देना चाहती हूँ कि देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता मतलब कि एक चीज़ मैं आपको गाइड मतलब कर देना चाहती हूँ कि मेरा रीडिंग करने का तरीका ना बहुत अलग है। ठीक है, इस चीज़ पे मैं बैठ के थोड़ा बात करना चाहती हूँ। मेन चीज़ ये है कि मेरा रीडिंग करने का तरीका बहुत अलग है। ठीक है, मैंने बहुत बार देखा है। अगर अब मैं ये टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ, मेरा मेन मोटिव ये है कि मैं लोगों की हेल्प कर सकूँ, उनको गाइडेंस दे सकूँ। ठीक है, पहले जब मैं टैरो कार्ड रीडिंग नहीं करती थी ऑब्वियसली मेरी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। ऐसा नहीं है, मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूँ, मेरी भी एक लाइफ है और उसमें बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स आ गई थी। तो मेरा रीडिंग करने का तरीका अलग है। आई डोंट वांट कि मैं 2-3 कार्ड्स रख दूँ। ठीक है, ये तरीका सही हो सकता है मगर ये चीज़ मुझे इस तरह से रीडिंग करने के लिए ये चीज़ मुझे गाइडेंस नहीं देता। ठीक है, मुझे ये चीज़ पॉजिटिव नहीं लगती। क्यों? उसके पीछे भी एक रीज़न है। मैं यहाँ पे आपके लिए पिक अ पाइल रीडिंग मतलब कि पिक अ कार्ड रीडिंग नहीं रखती कि आप कोई भी कार्ड चूज़ कर लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं आपके साथ क्या होगा। क्यों? क्योंकि कभी कभी नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी कोई एक ह्यूमन बींग टैरो कार्ड रीडिंग्स को देखने के लिए आगे बढ़ता है अपनी ज़िंदगी में, तो वो तभी बढ़ता है जब वो हर जगह से हार जाता है। हम तभी टैरो कार्ड्स की हेल्प लेना स्टार्ट करते हैं। और टैरो कार्ड्स हमारी लाइफ में, चाहे आप इस वीडियो को देख रहे हैं या आप खुद टैरो रीडिंग करते हैं, तो ये टैरो कार्ड्स हमें हमारी लाइफ में किसी न किसी तरह से तभी एंटर करते हैं जब हमें दुनिया में लोगों से उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं। ये मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ इतनी ज़्यादा पॉजिटिव है कि ये एक ज़रिया है जो भगवान जिस तरह से हमसे डायरेक्ट बात करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे कोई पिकअप आई रीडिंग, पिक अ कार्ड रीडिंग मतलब कि मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं लाती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मतलब मेरा कोई भी व्यूअर हो उसका इंट्यूशन पावर अभी इतना स्ट्रांग है ही नहीं। वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस है, बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत मतलब कि बहुत ज़्यादा उसकी मतलब सोचने समझने की शक्ति ही कम हो गई है, क्योंकि हम जब ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं ना, हमें पता ही नहीं होता क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। ठीक है, अगर वो इंट्यूटिवली कोई गलत कार्ड ही पिक कर ले और उस रीडिंग के अंदर ही कुछ गलत आ जाए, हो सकता है वो रीडिंग उसके लिए हो ही ना। बट क्या होता है, हम कोई भी रीडिंग देखते हैं ना, हम उसको अपने आप से कनेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ के लिए तो मतलब मेन चीज़ ये है कि मैं इस वजह से मतलब पिक अ कार्ड या पिक अ पाइल रीडिंग मीन मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं लाती हूँ। लाती भी हूँ तो हो सकता है कि वो आपका मीन लाइक नेम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट हो। ठीक है, या आपका मीन डेट ऑफ बर्थ हो। ठीक है ना, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो इसी चीज़ के लिए। और अगर मतलब मैं चाहती हूँ कि आप उस रीडिंग को जाके देखो, हो सकता है क्या पता वो आप ही के लिए हो जो मैंने कल मीन 2222 पोर्टल के ऊपर करी है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रीडिंग है। ठीक है, आप उसको जाके देखिए।
जो चीज़ भी रेजोनेट होती है मुझे कमेंट सेक्शन में बैठ के ज़रूर बताइएगा, ठीक है। एंड जैसे कि मैंने आपको बता दिया जनरल है, तो इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बोल देना चाहती हूँ, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट होती है उसे आप अपने पास रखिए। एक ब्रॉड माइंडसेट के साथ आप इस वीडियो को देखिए। जो चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं होती है उसको इसी रीडिंग में यहीं छोड़ के चले जाइए। लेकिन जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट होती है, जिस चीज़ को सुन के आपको खुशी मिलती है, जिसको सुन के आपका दिल खुश होता है, उस चीज़ को आप मतलब कि आप अपने साथ लेके जा सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि वो चीज़ आप ही के लिए हो, लेकिन नेगेटिविटी आप यहीं छोड़ के जाएं, ठीक है। क्योंकि मेरा रीडिंग करने का पर्पस ही यही है कि मैं आपको गाइडेंस दे सकूं, पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में पहुंचा सकूं, ठीक है। टाइमलेस है ये रीडिंग। आप जब भी इस रीडिंग के ऊपर पहुंचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। कलेक्टिव भी है। जिन लोगों के लिए मेन ये कार्ड्स पुल हो रहे हैं, ये रीडिंग अपने आप उन लोगों के पास खुद ब खुद पहुँच जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एंजल गाइडेंस ले रहे हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, डिवाइन की साइड से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, डिवाइन की साइड से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, ठीक है। तो ये कार्ड पिक आउट तो हुए हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स हैं तो इनको मैं नहीं लूँगी, ठीक है। तो अब हम फटाफट इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ओके। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर लेना। रीडिंग में जो चीज़ भी रेजोनेट हो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना। सबसे पहला कार्ड है स्पिरिचुअल ग्रोथ, ओके। सेकंड हमारे पास यहाँ पे जो कार्ड है वो है हमारे पास स्ट्रेंथ एंड गाइडेंस, ओके। उसी के साथ साथ यहाँ पे है हमारे पास एंजेलिक प्रोटेक्शन, वाओ वेरी नाइस। एंड डू द वर्क, वेरी नाइस। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास हीलिंग एनर्जी, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे मुझे एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि हो सकता है आपको यहाँ पे एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, ठीक है। हो सकता है अगर दिख रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे है एंजेलिक प्रोटेक्शन का कार्ड। तो एंजेलिक प्रोटेक्शन क्या होती है, जब हमारी लाइफ में मेजर चेंजेस आने वाले होते हैं या आना शुरू हो जाते हैं तो हमें एंजल नंबर बहुत ज़्यादा दिखना शुरू हो जाता है, ठीक है। एंजल प्रोटेक्शन का मतलब ही वही है कि आपको एंजल्स खुद ब खुद आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर आपको एंजल नंबर दिख रहे हैं, अगर आपको मास्टर नंबर दिख रहे हैं, तो ये चीज़ आपके लिए बिल्कुल करेक्ट है कि आप एक एंजलिक प्रोटेक्शन में इस टाइम हैं। अपने आप खुद ब खुद एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हर टाइम आपके साथ है, आपको सही गाइडेंस दे रहे हैं। और इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे एंजलिक प्रोटेक्शन के साथ ही हमारे पास यहाँ पे स्ट्रेंथ एंड गाइडेंस का कार्ड है, ठीक है। स्ट्रेंथ क्या होती है, जब भी हम एक एंजल नंबर देखते हैं ना, तो एंजल नंबर की जो पावर होती है ना वो हमारी जो एनर्जी होती है उसके साथ मैच करती है, ठीक है। जिससे क्या होता है, हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती है और हमें गाइडेंस मिलती है, ठीक है। और उसी के साथ साथ मैं आपको मतलब कि यही चीज़ है कि हो सकता है आपको 888 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा हो, 1111 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा हो, ठीक है। तो यही चीज़ होती है, उससे क्या होता है हमारी जो एक स्ट्रेंथ होती है ना वो इंक्रीज़ होती है। और मैं आपको ये चीज़ बोल देना चाहती हूँ कि जिस तरीके से यहाँ पे मुझे आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती हुई दिख रही है, ठीक है। तो ये चीज़ ये है, आप इसी तरीके से स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते रहिए, मैनिफेस्ट करते रहिए, एफर्मेशंस बोलते रहिए। जो भी चीज़ आपके लिए आपके फेवर में होगी, जो भी चीज़ आपके लिए बेस्ट होगी, वो वक्त आने पर आपको ज़रूर अदा होगी, ठीक है। कभी भी हमारी कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती, स्पेशली जब हम स्पिरिचुअलिटी में कुछ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे यही मैसेज दिख रहे हैं और ये तो चीज़ मुझे समझ में आ गई है कि आपने हर चीज़ को सरेंडर कर दिया है
और आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो। स्पिरिचुअलिटी में मतलब कि आप मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही मतलब अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो। आप मुझे काफ़ी ज़्यादा मीन स्पिरिचुअली आगे बढ़ते हुए देख रहे हो। आपका भगवान में भरोसा बढ़ना शुरू हो गया है, और इसी वजह से ये जो स्ट्रेंथ है ना जो आपको, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आजकल आप बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हो। आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फीलिंग्स आ रही हैं। आप बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव फील कर रहे हो। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, अगर यहाँ पे आपके पार्टनर के साथ आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, फिर भी इस टाइम आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी फील हो रही है। अगर आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आप मतलब सेपरेशन में है, तो फिर भी आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हो, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ ही इतने अच्छे तरीके से हो रही है कि आपको पहले से ही इंट्यूशंस मिलना स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं, जब भी हमें गाइडेंस मिलती है अपने आप से, जब भी हमें इंट्यूशंस हमारी स्ट्रांग हो जाती है, उसको हम बोलते हैं एंजेलिक प्रोटेक्शन। ठीक है, तो यही चीज़ होती है जब एंजल्स हमें खुद ब खुद गाइड कर रहे होते हैं। कोई ना कोई, मुझे ऐसा लगता है 111, 111, 333, ऐसे कोई कांस्टेंट मतलब कि एंजल नंबर्स हैं जो आपको इस टाइम बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। अगर ये नंबर्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं एंजल्स नंबर के लिए भी एक सेपरेट वीडियो फिर आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगी। सबसे लास्ट मैसेज हमारे पास ये है, डू द वर्क। ठीक है, आप अपना काम करते रहिए। ठीक है, जो आप काम कर रहे हैं, जिस तरीके से आप अपने ऊपर फोकस आपने करना स्टार्ट कर दिया है, जिस तरीके से आप अपने फाइनेंस को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीज़ आप करते रहिए। ठीक है, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है, और उसी के साथ साथ यहाँ पे हीलिंग एनर्जी दिख रही है मुझे। इसके साथ मुझे यही चीज़ दिख रही है कि आपकी हीलिंग भी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे से होती हुई दिख रही है। ठीक है, हीलिंग मतलब कि मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे से होती हुई दिख रही है आपकी। और ये जो हीलिंग प्रोसेस है, यही आपकी लाइफ के अंदर एनलाइटनमेंट दे के आएगा। इसी से आपकी अवेकनिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली होगी। ठीक है, तो इसी के साथ साथ यहाँ पे हम अब मेन लाइक एनर्जी देख लेते हैं। आपकी करंट एनर्जी क्या है आप लोगों की। ठीक है, एनर्जी देख लेते हैं हम कि आपकी क्या यहाँ पे मेन मतलब एनर्जीज में क्या चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। डिवाइन क्या वर्क कर रहे हैं आपकी लाइफ में, आपकी स्पिरिचुअल जो ग्रोथ हो रही है उससे आपके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं। ओके, यहाँ पे मुझे दिख रहा है द गार्डन एंड द गेट। ठीक है, नंबर 30, नंबर 3। ओके, कम्युनिटी 7। ओके, एंड यहाँ पे हमारे पास है वॉकिंग अवे 27, नंबर 9। 27, 2 + 7 9। ठीक है, हो सकता है आपसे ये डेट्स, ये नंबर्स कहीं ना कहीं से मिलते हों। ठीक है, नंबर 12, 3, 33। ठीक है, हो सकता है 33, 333 नंबर आपको यहाँ पे दिख रहे हो। एंड यहाँ पे है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट नंबर 6। ओके, ओके, 11 कॉर्नोकॉपिया। फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स 13। लास्ट कार्ड है हमारे पास द सन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड एनर्जी। ठीक है, यही कार्ड हमारे पास लाइक हीलिंग का कार्ड हमारे पास एंजलिक मतलब एंजल गाइडेंस से भी आया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज़ मुझे दिख रही है, क्या आपकी एनर्जी में चेंज आ रहा है। यहाँ पे भी टेम्पल पाथ का कार्ड है हमारे पास। बहुत अच्छे मैसेजेस मुझे दिख रहे हैं गाइस। मुझे यहाँ पे एक चीज़ मुझे समझ में आ रही है कि अब आपने ना लोगों की बातों को सुनना थोड़ा कम कर दिया है। पहले मुझे ऐसा लग रहा है, पहले आपका नेचर ऐसा था कि कोई आपको कुछ कह के चला जाता था, आप उस चीज़ की टेंशन लेना स्टार्ट कर देते थे। आप कम्युनिटी की बहुत ज़्यादा टेंशन लेते थे अपनी लाइफ में कि लोग क्या सोचेंगे,
लोग क्या कहेंगे, लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, लोग किस तरह से आपको देखते हैं, ठीक है। ये वही नेगेटिविटीज़ थी जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ये जो अबंडेंस अब आप ग्रैब कर रहे हो ना, ये जो अबंडेंस मतलब कि आपको एक बहुत पॉजिटिव थॉट है कि हाँ, मतलब जो भी चीज़ आप वर्क करोगे उससे आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही आएगा आगे जाके, ठीक है। इसी वजह से ये जो गेट है ना, द गार्डन एंड द गेट, मतलब जिस तरीके से आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाह रहे हो उस तरीके से अब आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती हुई दिख रही है मुझे। ये गेट मुझे यहाँ पे आपके लिए ओपन होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। आप ऐसे ही मतलब कि नेगेटिविटी से दूर होते रहिए, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी में आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। अपना स्पिरिचुअल पाथ फॉलो कीजिए। द टेम्पल पाथ का मतलब ये होता है जो भी मैनिफेस्टेशंस आप कर रहे हो वो डायरेक्ट डिवाइन तक पहुँच रही है, ठीक है। क्योंकि अब आपको मैनिफेस्टेशन करना आ गया है कि मैनिफेस्ट करते कैसे हैं। मैनिफेस्ट करने के भी तरीके होते हैं। हमें हमेशा मैनिफेस्ट थैंक यू बोल के करना होता है। हमें कभी भी कंप्लेंट्स नहीं करनी होती है कि ये हमारे साथ क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैं तो इतना अच्छा करता हूँ या इतना अच्छा करती हूँ लोगों के लिए, तो मेरे साथ इतना गलत क्यों हो रहा है। उसको हम मैनिफेस्ट करना नहीं बोलते, उसको हम कंप्लेन करना बोलते हैं। मैनिफेस्टेशन इज़ लाइक आप मतलब मैनिफेस्टेशन इस तरह से होती है कि आप थैंक यू बोलते हो गॉड को कि थैंक यू सो मच गॉड कि आपने मुझे इतना पॉजिटिव चीज़ आपने मुझे मेरी लाइफ में दिया, मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलता हूँ। इस तरीके से हमारी मतलब कि जो मैनिफेस्टेशंस होती है वो फुलफिल होती हैं, ठीक है। और ये जो होप बना रखी है ना आपने, जो द सन का कार्ड है हमारे पास नंबर 1, ये देखो 111, ओ माई गॉड, ये तो मैंने देखा ही नहीं। देखो 111, ठीक है। ये जो आपने पॉजिटिविटी अपनी लाइफ के अंदर कैरी कर रखी है ना, क्योंकि सन का कार्ड सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड होता है हमारे मेन टैरो कार्ड रीडिंग में, ठीक है। ये जो द सन, ये जो आपने पॉजिटिविटी बना रखी है ना, यही आपको कॉर्नोकॉपिया तक लेके जाएगी। कॉर्नोकॉपिया मतलब फ्रूटफुल रिजल्ट, ठीक है। यहाँ पे मुझे थोड़े फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स दिख रहे हैं, ठीक है। और मुझे आप इसके ऊपर वर्क भी करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। नो डाउट आने वाले टाइम में आपकी ये जो फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स हैं, ये जो आपकी फाइनेंशियल हेल्थ है, ये भी मतलब कि फुलफिल होगी। इसमें भी आपको हीलिंग मिलेगी, ठीक है। नो डाउट आप जिस तरीके से अपना काम कर रहे हो आप करते जाओ, मुझे आपका टाइम यहाँ पे चेंज होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस मुझे आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ आपने बहुत अच्छी की है कि आपने नेगेटिविटी को छोड़ के आपने अपनी लाइफ में आगे बढ़ना शुरू किया है, ठीक है। एंड ये डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस मुझे ओपन होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। ये देखो डोर टू वैल्यू, ठीक है। काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ये रीडिंग मुझे दिख रही है यहाँ पे। अब लास्ट हम यहाँ पे टैरो कार्ड से गाइडेंस ले लेते हैं कि टैरो से क्या आएगा आपके लिए, क्या चेंजेस आ रहे हैं। ये तो आपकी एनर्जी हो गई। अब क्या चेंजेस आ रहे हैं आने वाले टाइम में आपकी लाइफ के अंदर, मीन क्या बिग चेंजेस होंगे, क्या मेजर चेंजेस होंगे, क्या माइनर चेंजेस होंगे, क्या अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है, ठीक है। उस चीज़ को हम यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है हमारे पास, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। ट्रैवल आता हुआ दिख रहा है गाइस मुझे आपकी लाइफ में। डेथ, स्कॉर्पियो, पेज ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। ओ माय गॉड, कार्ड्स अपने आप पुल आउट हो रहे हैं। द लवर्स, ओ माय गॉड, इट इज सो गुड। जेमिनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, ओके ओके ओके। 6 ऑफ वांड्स हमारे पास है। आई एम गेटिंग वेरी गुड मैसेजेस। यहाँ पे हमारे पास है द हाई प्रेस्टेस, ओके। एंड यहाँ पे है हमारे पास स्ट्रेंथ, लियो,
एंड यहाँ है हमारे पास 9 ऑफ wands. ओके, एरिस, लियो, सैजिटेरियस. ओके, एंड यहाँ पे हमारे पास 10 ऑफ कप्स. कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन. गाइज, मुझे यहाँ पे आपकी लव लाइफ के अंदर मेजर चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं. ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बता देती हूँ. यहाँ पे मुझे आपकी लव लाइफ में मेजर चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं. कोई पर्सन है जो मुझे आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है ट्रैवल करके. ठीक है, और ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत पॉजिटिवली दिख रही है. मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मतलब रीडिंग मुझे यहाँ पे दिख रही है इस टाइम. ठीक है, और मतलब ये वो पर्सन है जिन्होंने आपको एक वक्त पे ना बिल्कुल अकेला छोड़ दिया था. ठीक है, और इस टाइम यहाँ पे मुझे ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि हर जगह मुझे एक्शन का कार्ड दिख रहा है. ठीक है, एक्शन का कार्ड है यहाँ पर, मतलब मुझे एक्शन होता हुआ दिख रहा है. सबसे पहला कार्ड ही एक्शन का था हमारे पास, क्वीन ऑफ सोर्ड्स. ठीक है, सो उस तरीके से यहाँ पर अगर मैं आपकी बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास जो आपकी मेन एनर्जी है, जो आपकी ओवरऑल एनर्जी है, वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स. वो ये है कि आप मुझे यहाँ पे अपनी लाइफ के अंदर बहुत अच्छा करते हुए दिख रहे हो. ठीक है, आपने जो सिर्फ अपने ऊपर अब ये जो फोकस करना शुरू किया है ना, इसमें जो ये ब्राइटनेस है, ठीक है, ये जो ब्राइट लाइट है ना, उससे क्या हो रहा है, आप अपने पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पा रहे हो. ठीक है, और उसी वजह से ना यहाँ पे मुझे कोई एक पर्टिकुलर ऐसा पर्सन है जो मुझे बहुत ज़्यादा ही आपके लिए सोचता हुआ दिख रहा है. और यहाँ पे मुझे 3 ऑफ वांड से यहाँ पे मुझे ट्रैवल का कार्ड भी दिख रहा है. हो सकता है कि ये पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल करके आ रहा है. हो सकता है कि आप दोनों हो सकता है कि एक लॉन्ग मतलब हो सकता है कि एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में है. हो सकता है आपकी सिटीज़ अलग हैं, हो सकता है आपकी कंट्रीज़ अलग हैं, हो सकता है आपकी कास्ट अलग है. और ये वही है जिसके साथ आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हो. द लवर्स का कार्ड है हमारे पास. ठीक है, यहाँ पे मुझे साफ चीज़ें क्या दिख रही हैं कि ये जो पर्सन है ये बहुत जल्दी एक्शन लेने वाला है आपके लिए. ठीक है, ये मेजर चेंजेस मुझे आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि अब मुझे पता चला जो मैनिफेस्टेशन आपकी लाइफ के अंदर चल रही है, वो मैनिफेस्टेशन एक्चुअली इस पर्सन के लिए है. ठीक है, ये वही पर्सन है जिसके लिए आप इतना ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो. क्यों? क्योंकि ये ना अब मतलब कि बिल्कुल अकेला फील कर रहे हैं आपके बगैर. मतलब इनको अब समझ में आ गया है कि यू आर द वन. अब ये क्या कर रहे हैं, अब ये आपके साथ ये अबंडेंस देख रहे हैं. ठीक है, और आपकी भी मुझे यहाँ पे विशेस फुलफिल होती हुई दिख रही हैं. ठीक है, एक हैप्पी फैमिली का कार्ड है यहाँ पर. इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ बनाई हुई थी. ठीक है, और आपने भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ बनाई हुई है. अब जब आपने इस पर्सन को चेज़ करना ही बंद कर दिया है तो इस पर्सन को प्रॉब्लम तो होनी ही है ना. तो ये वही चीज़ है. ठीक है, तो यहाँ पे मुझे वही चीज़ें दिख रही हैं कि अब ये पर्सन ना बिल्कुल अकेला फील कर रहा है, और अब ये आपकी मतलब कि लाइफ में ना आने ही वाला है. क्योंकि ये देखो यहाँ पे हमारे पास रिकन्सिलिएशन का कार्ड है. ये देखो 6 ऑफ वैंड्स का जो कार्ड होता है वो रिकन्सिलिएशन और मैरिज का कार्ड होता है. ठीक है, और ये वही पर्सन है जो आपको मतलब कि कंटिन्यूसली आपको मतलब कि ऑनलाइन हम कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पे आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहा है. ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रही है. और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है अब आपकी लाइफ में आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मुझे आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हुए दिख रहे हो. आपका थर्ड आई चाकरा ओपन होता हुआ दिख रहा है मुझे. और आपकी पर्सन की अगर मैं बात करूँ तो उनका मुझे यहाँ पे हार्ट चाकरा ओपन होता हुआ दिख रहा है. ठीक है, सही गलत की पहचान अब आपको होना शुरू हो चुकी है. आपकी इंट्यूशंस इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं. ठीक है, कि आप जिससे अपने लिए क्या बेस्ट है आप उस चीज़ को समझ सकते हो. ठीक है, ये मतलब कि ये मतलब मतलब यही एक मेजर ट्रांसफॉर्म है जो आपकी लाइफ के अंदर आया है. डेथ का कार्ड हमारी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है. ठीक है, तो यही एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो यहाँ पे मुझे आपकी लाइफ में होता हुआ दिख रहा है. गाइस, स्ट्रेंथ बना के रखिए.
आप जो एफ़र्मेशंस बोल रहे हैं, जो स्पेल्स आप बोल रहे हैं, आप उनको बोलते रहिए, ठीक है? आपकी एफ़र्मेशंस वर्क कर रही हैं, आपकी मैनिफेस्टेशंस वर्क कर रही हैं, ठीक है? और ये मेजर चेंजेस मुझे आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है? एक्शन का कार्ड मुझे यहाँ दिख रहा है, कोई एक पर्सन है जो आपकी लाइफ में वापस आता हुआ दिख रहा है। ये देखो, डेथ के साथ द लवर्स, लवर्स के बाद हमारे पास है 10 ऑफ कप्स की ब्लेसिंग्स, ठीक है? ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है जो आपकी लाइफ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ठीक है? सो गाइस, ये थी आज की आपके लिए रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, सो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रीडिंग अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं कल फिर मिलूँगी आपको एक न्यू रीडिंग के साथ। तब तक के लिए पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचते रहिए, मैनिफेस्ट करते रहिए। जो भी चीज़ आपको चाहिए आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट करते रहिए, मगर साफ दिल से, ठीक है? मैं कल फिर मिलती हूँ आपको एक न्यू रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय।